Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अभी भी हरमूज का जो किस्सा है कि कैसे होगा क्या होगा ये सॉल्व नहीं हुआ है। बट एक पेक्यूलैरिटी यानी कि एक अजीब चीज आप मार्केट में देखोगे तो आपका पोर्टफोलियो आज ज्यादातर ग्रीन में होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक आज बहुत ज्यादा बुलिश थे। तो ये झंझट, ये गड़बड़ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरीके से तो लग रहा है कि पाकिस्तान में जो यूएस और ईरान का बायलैटरल टॉक्स था, खास करके न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, यानी कि हम न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से बंद करेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट को चालू करेंगे, वो तो टोटली फेल हो गया। अब ट्रंप चाचा ने अपनी चाल चली है कि उसने कहा है कि अगर आप ईरान को $1 पर बैरल देके अपनी जहाज या अपना शिप, अपना कार्गो कंटेनर वहां से पास करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। हम अभी वहां पे अपने वॉरशिप्स लाके तय करेंगे या इंश्योर करेंगे कि कोई भी अभी वहां से आ जा नहीं सकता है, ईरान को पैसा देके तो कोई आ ही नहीं सकता है। अब ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है। जेडी वांस ने क्या कहा है, जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि ये जो टॉक्स फेल हो गए ये हमारे लिए तो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट ईरान के लिए ये सच में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने वाली है। तो ये सब दिक्कत होते हुए भी अगर आप देखोगे कि मार्केट इतना ज्यादा नहीं गिरा, आप देखोगे गैप डाउन हुआ, बट दिन भर पूरे एक्सपायरी मार्केट ऊपर ही था, पोर्टफोलियो नीचे आने का नाम नहीं दे रहा है। दैट इज रियली फैंटास्टिक। तो ये क्यों हो रहा है? और अगर आपको इसका ठीक तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपको कुछ समय के बाद बताऊंगा, बट उससे पहले आप सभी को, कल मार्केट बंद है क्योंकि माननीय बाबा साहेब अंबेडकर इनका जन्मदिन है और इसके कारण छुट्टी है। तो अब आप देखोगे कि परसों जब मार्केट चालू होगा तो उसके डिटेल्स हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। आज एक्सपायरी में अगर आप देखोगे तो टू बी ऑनेस्ट भले दिख रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बट हर ऊंचाई पे एक बड़ा फॉल आ रहा था, जिससे कि प्रीमियम वापस ऑलमोस्ट नेगेटिव जाके, बहुत ज्यादा नेगेटिव जाके ऊपर जा रहा था। तो हमने दिन भर में क्या किया? तो हमने दिन भर में समझो 5 या 6 ट्रेड्स के आसपास लिए, और उसमें से भी अगर आप देखोगे तो 20 पॉइंट के आसपास हमने बनाया प्रॉफिट, एंड बस हमने उधर ही बंद कर दिया, क्योंकि समझ में आ रहा था कि ऐसे मार्केट में ट्रेड करना बहुत दिक्कत है। और जैसे नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ते हैं, भले लॉस कम रहे 2 पॉइंट 3 पॉइंट का, बट ब्रोकरेज आपका जाता है। इसके लिए आज हमने कुछ भी नहीं किया ज्यादातर। ओवरऑल इट वाज अ हेल्दी डे फॉर अस। बट अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है और हमारे साथ ट्रेड करना है, यानी कि ये आप देख सकते हो, ये जस्ट कोई भी परफॉर्मेंस शीट नहीं है, जस्ट एक रेफरेंस के लिए है। तो सबसे पहले क्या है, आप हमारा ऐप जब इंस्टॉल करोगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो 2 चीज है, आपको आइदर प्ले स्टोर आएगा या एप्पल स्टोर आएगा, और दोनों जगह पे अगर आप देखोगे प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऐप में सबसे बढ़िया चीज क्या है? तो सबसे पहले आपको इंडेक्स ऑप्शन मिलेगा, इक्विटी ऑप्शंस मिलेंगे, कमोडिटी मिलेंगे, स्विंग ट्रेड मिलेंगे, और आपको आने वाले सबसे बेहतरीन न्यूज भी मिलेगी। तो इसके लिए ऐप आपको फटाफट इंस्टॉल करना है। एट द सेम टाइम फंटास्टिक, अगर आप देखोगे तो कस्टमर सर्विस रहेगा, इसके अलावा आप देखोगे तो मिड मार्केट अपडेट रहेगा, आपको प्रॉपरली फ्री ट्रायल सर्विस भी मिलेगी, जहां पे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए वैसे मिलेगा। और जब आप हमारे कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, स्टूडेंट्स ग्रुप ज्वाइन करते हो,
तो आप देखोगे तो आपको दिन भर स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जब भी अलर्ट्स आते हैं तब भी ट्रेड लेना है। और ये सभी चीज कमोडिटी में भी वैसे ही होती है, इक्विटी में भी वैसे ही होती है, और यहां पे भी वैसे ही होती है। अब फटाफट हम क्या करेंगे, हम अपना ट्रेडिंग व्यू का ये ओपन करके देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या कह रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और तब तक के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पे और क्या है। तो इंडिया रेसेस एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन डीजल एंड एविएशन फ्यूल। एक्सपोर्ट ड्यूटी 21 से 55 हो गई है, एंड ये एविएशन फ्यूल्स 30 रुपए से 42 हो गया है। पॉजिटिव फॉर डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, नेगेटिव फॉर प्राइवेट रिफाइनरीज एक्सपोर्टर्स, while aviation sector may still face cost pressure due to high jet fuel prices। तो डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई के लिए अच्छा है, बट क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं, राइट। रिफाइनरीज, जो बहुत सारी रिफाइनरीज आपको पता नहीं रहेगी। एक चीज याद रखना कि इंडिया में ऑयल सप्लाई का प्रॉब्लम है। इंडिया में क्रूड ऑयल नहीं बनता है या निकलता है जमीन से, सिर्फ ओएनजीसी में और बहुत कम जगह पे ये कंपनीज है जो क्रूड ऑयल जनरेट करते हैं, जैसे सऊदी में सऊदी अरामको है, राइट। बट इंडिया में रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वो अच्छा खासा है, और ये रिफाइनर्स क्या करते हैं, जैसे आईओसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, तो एचपीसीएल हो गया, ये रिफाइनरीज है। ये क्या करते हैं, ये क्रूड इंपोर्ट करते हैं, और ये रिफाइंड प्रोडक्ट सभी देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, और खास करके यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत से और जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे भी हमारा जो रिफाइंड प्रोडक्ट रहता है वो एक्सपोर्ट होता है, और उस पे ही एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई गई है। तो ये थोड़ा समझने की बात है, इससे इंटरनली कुछ ये नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एफआईआईज, डीआईआईज 10 तारीख को दोनों बाइंग कर रहे थे, बहुत अच्छी न्यूज है। और यहाँ पे अभी ओपन इंटरेस्ट का अगर आप चक्कर देखोगे, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो ओपन इंटरेस्ट देखने में कुछ भी मतलब नहीं है, हम अगले बार देखेंगे ओपन इंटरेस्ट कैसा चलता है। अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप ये करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या कह रहा है मार्केट, और क्यों आज मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है। तो सबसे पहले एक चीज आप याद रखना, ये कभी भी इसको गैप की तरह मत देखना, इसको देखना एक बड़ी ग्रीन कैंडल की तरह, राइट। और ये जो रैली है इसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है 22,200 से। आपको याद रहेगा मैं बार बार 22,000 लाइक 22,200 ये वर्ड बहुत बार यूज करता हूं कि अगर यहां से मार्केट बुलिश है तो 22,200 के नीचे नहीं जाएगा, राइट। अब थोड़ा सा चीज आप ध्यान रखना, मार्केट ने क्या किया है, ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है इसे तोड़ दिया है। फैंटास्टिक। अब इसे तोड़ तो दिया है, राइट, और एक नया लो क्रिएट किया है। ये नया लो कहां पे है, 23,500 पे, राइट। अब प्रॉब्लम ये भी है कि मार्केट ने नया हाई आज नहीं बनाया है। ये नया हाई कहां पे है, लगभग 24,100 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब तक मार्केट 23,500 के नीचे नहीं जाता है, जब तक मार्केट 23,500 के नीचे नहीं जाता है, मार्केट बुलिश ही है। ओके, 23,500 के नीचे हम बोलेंगे कि यस मार्केट अब बेरिश हो गया है, और मैं हर एक हाई पे मार्केट को सेल करने का सोच सकता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब
क्या इससे हम कुछ ट्रेड कर पाएंगे क्या? तो इससे हमें इतना ज्यादा ट्रेडिंग में फायदा नहीं होगा, क्योंकि 15 मिनट्स के कैंडल्स है और बड़े बड़े हैं। तो फिर इसका हम एनालिसिस का एग्जैक्टली लेवल्स कैसे फायदा ये करेंगे? अगर आप भी देखोगे फिलहाल क्या हो रहा है, क्यों फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्यों आपको मजा नहीं आ रहा है ट्रेड करने को? तुम ये जो गैप्स बन रही है ना, ये जो गैप्स बन रही है मार्केट में, ये कुछ पॉइंट ऑफ एक रहता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूं, राइट, अब सडनली मैंने दिल्ली के जगह पे कश्मीर चला गया, तो और बाद में वापस आना है तो सडनली कश्मीर से मैं चला गया बैंगलोर। ओके, तो आप देखोगे आपकी जर्नी पूरी कंफ्यूज है, राइट? आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट ही नहीं मिल रहा है एनालाइज करने के लिए कि मुझे जाना कहाँ है। मुझे जाना था दिल्ली, बट मैं कश्मीर चला गया। मुझे वापस मुंबई आना चाहिए था, तो मैं बैंगलोर चला गया। और ये क्यों हो रहा है? तो यही गड़बड़ी ये गैप कर रही है, और बड़े बड़े गैप होने के कारण आप देखोगे तो सच में मार्केट को एनालाइज करना भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कौन सा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, कौन सा स्ट्रांग सपोर्ट है, ये तभी ही पता चलता है जब मार्केट विद इन द रेंज कुछ बताए, राइट? बट गैप के कारण टोटली आप देखोगे ना तो दिक्कत आती है। बट फिर भी हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे ये मार्केट को एनालाइज करने के लिए। अब सबसे पहले तो क्या है, हम कैसे एनालिसिस करेंगे? तो बहुत सिंपल है। 23,000 मैं रिस्की ट्रेड्स ये कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे रिस्क लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अच्छे तरीके से पैसा नहीं कमा पाएंगे। 23,745 15 मिनट्स, जैसे ही 15 मिनट्स रेड कैंडल बनेगी तो आपको मिल जाएगा 23,650 का पहला टारगेट, 23,600 का दूसरा टारगेट। तो ये एक हो गया। और ऊपर के लेवल्स अगर आप मुझे पूछोगे तो जैसे ही मार्केट 23,920 के ऊपर जाएगा, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, तो आपका पहला टारगेट रहेगा 24 के और आपका दूसरा टारगेट रहेगा 24,100। तो ये बीच में आप बिल्कुल भी ट्रेड करने की कोशिश मत करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐप इंस्टॉल करना, आपको फटाफट एनालिसिस समझ में आएगा। अब वही चीज हम सेंसेक्स में देखेंगे, सेंसेक्स का ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो सेंसेक्स का ट्रेड भी उस हिसाब से सिंपल है ज्यादा, बट पुल बैक बहुत आता है सेंसेक्स में। 15 रेड कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 76 के, और यहां पे अगर आप देखोगे तो 77,100, स्ट्रेट अवे 77,300 के आसपास। ओके, तो ये 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ये लेवल के ऊपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब आगे देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की भी वही दशा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल $55,150 के नीचे 100 पॉइंट्स, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और 55,900 के ऊपर
150 पॉइंट्स, तो ये ग्रीन में रहेगा, राइट। और 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे, तो आइए देखते हैं ये 3 स्टॉक्स कौन से हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी ऊपर फिर नीचे, बेस फॉर्म हो रहा है, अभी तक ऊपर जाने का कोई भी इशारा नहीं किया है। तिरुमलाई केमिकल ऊपर फिर नीचे, लोअर पॉइंट पे बेस फॉर्म हो रहा है, ऊपर जाने का कोई भी इशारा नहीं किया है। भारती एयरटेल ऊपर ही ऊपर जा रहा है और अच्छा खासा अभी तक नीचे आने का कोई नाम नहीं ले रहा है। बट मैं कहूंगा ऐसे मौके पे अननेसेसरीली आप कॉल साइड मींस बुलिश साइड रह के मतलब नहीं है। अभी थोड़ा समय और बाकी है जहां पे पहले निफ्टी आपको सिग्नल देनी चाहिए कि यस मार्केट बुलिश है, फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में देख सकते हो। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। ऐप इंस्टॉल कर लो फटाफट और हमारे फैमिली का हिस्सा बनो।